हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों इसके 5 पार्ट्स हमने डाल दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट गिवन है आपके पास ए डी एस एन और आपने फाइंड क्या करना है एन और ए एन। देखिए आपके पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आपके पास ए क्या है, आपके पास गिवन, और डी भी आपके पास क्या है 8, और एस एन आपको कितना गिवन है 90। आप एस एन का फॉर्मूला सामने लिख के वैल्यूज पुट भी कर सकते हैं या इसके एस एन की वैल्यू नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं हर क्वेश्चन में एस एन की वैल्यू यहाँ पर लिखती हूँ। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर एस एन की वैल्यू क्या रख दोगे 90। सेम बात है, आप जैसे मर्जी करिए, जैसे आपको अच्छा लगता है। एस एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास n/2 2a। इसमें हमें जैसे लेफ्ट राइट को चेंज करना पड़ता है तो इसमें हमें चेंज नहीं करना पड़ता, एज इट इज़ रहता है। देखो n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 90। देखिए n की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, a जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू रखिए। a की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n गिवन नहीं है, n आपने फाइंड आउट करना है। जिसको भी आपने फाइंड आउट करना है वो वैल्यू एज इट इज़ रखिए, n को एज इट इज़ रखिए। n-1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल टू 90। n 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 180। देखिए स्टेप 2 डिवाइड में था, इक्वल के इस साइड क्या हो गया मल्टीप्लाई। 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपके पास 180। देखिए 2 2 जा 4, ये आपके पास मल्टीप्लाई में था तो हमने 8 को n से मल्टीप्लाई किया तो 8n, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस का साइन। देखिए आगे सॉल्व करती हैं। प्लस माइनस, देखो ये भी सिंगल डिजिट है आपके पास और ये भी आपके पास क्या है सिंगल डिजिट है। प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 8n माइनस 4, क्योंकि ग्रेटर टर्म का साइन क्या आपके पास माइनस, तो माइनस लिखा इक्वल टू 180। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 8n का स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180। क्लियर। n को अंदर मल्टीप्लाई किया, n को मल्टीप्लाई किया 8, n का स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180। देखिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखो ये स्टेप आया आपके पास 8n का स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। देखिए इक्वल के इस साइड था तो हम इस साइड लेके आए तो किसका हो गया माइनस का। देखो ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो करिए, 4 से 16 हो जाता है। देखो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2n का स्क्वायर माइनस 4 से नहीं, हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको। देखो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4n का स्क्वायर माइनस 2n, क्लियर, माइनस 90 इक्वल टू 0। क्लियर। देखिए दोबारा n को इससे मल्टीप्लाई किया 8n का स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180। 8n का स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। आपने 2 से साइड टर्म को डिवाइड कर दिया तो 4n का स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, सिर्फ 4 भी आप कॉमन ले सकते हैं। 4 से 180 डिविजिबल हो जाता है, 4 4 जा 8 से 4 4 5 जा हो जाता है। हाँ आप उसके भी फैक्टर बना सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 से 4 भी डिविजिबल होता है, 2 से 180 भी डिवाइड होता है। देखिए आगे फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर कैसे, इस टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही मैंने पिछली वीडियो में डाला हुआ है कि फैक्टर कैसे करते हैं। 4 को 90 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया
आया -360। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास रफ में आपको लिखना है ऐसे, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आना चाहिए -360। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए आपके पास -2। हम जो चीज़ हमने मल्टीप्लाई करने पर आनी चाहिए उसका हम क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लीजिए 360 का 4 9 जा 5 पे 5 1 जा और 5 8 जा। क्लियर। देखो 5 4 जा 20 और 18 कितने हो गए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2। 20 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारे पास 2, और हमें क्या चाहिए 2 ही चाहिए। अब बात आती है साइन की। साइन अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो आपको ग्रेटर टर्म का साइन नेगेटिव लेना है और स्मॉल टर्म का साइन आपको पॉजिटिव लेना है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 4n का स्क्वायर -20n प्लस 18n माइनस 90 इक्वल टू 0। इससे हमने क्या कॉमन ली 4 कॉमन लेंगे क्योंकि 4 से 20 डिविजिबल हो जाता है। कॉमन क्या होता है बच्चों, कॉमन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कॉमन एक आम चीज़ नाम से जैसे कॉमन क्या होता है जो एक ही टेबल पे दोनों डिविजिबल हो जाएं, या उस टेबल से सबसे पहले आपको अगर कॉमन नहीं आता, सुनिए 4 और 20 को देखो सबसे पहले। अगर ये 4 सबसे छोटी टर्म कौन सी है आपके पास 4 से 20 डिविजिबल हो जाते तो 4 क्या है आपके पास कॉमन। और अगर आपके पास दोनों ही अलग अलग है एक टेबल में नहीं आते, मतलब कि जैसे कि 6 और 8 है, 6 छोटा है 6 के टेबल में 8 नहीं आता, तो ये दोनों किस टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं, तो इनमें कॉमन क्या होगा 2। ऐसे ही देखो ये 20 और 4 में छोटा क्या है 4 से 20 क्या हो जाता है डिवाइड, तो 4 को हम कॉमन लेते हैं बाहर। अब देखिए यहाँ पर क्या है n का स्क्वायर, यहाँ पर कितना है n, तो कितनी पावर कम है 1 पावर, तो 1 पावर बाहर आ जाती है। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, देखो फिर आपने कॉमन लेना आ गया, फिर यहाँ पर टर्म लिखनी नहीं आती उसको गलत कर देते हैं। 4n जो आपने चीज़ कॉमन ली है उससे इसको डिवाइड करिए, 4n स्क्वायर को 4n से डिवाइड करेंगे आपके पास कितना बचेगा n। 4n से 5 को डिवाइड करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, n को n से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा हमारे पास, ये प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या 18, दोनों में छोटा कौन सा आपके पास 18 की टेबल में देखिए 90 आता है, हाँ 5 पे आता है, तो फिर क्या कॉमन हो गया 18। इसके पास n है इसके पास है नहीं, तो फिर ये कॉमन n कॉमन नहीं आ सकता, तो कॉमन क्या आया n माइनस 5। 18 से डिवाइड कर दो दोनों को तो ये कितना हो गया n, और 90 को डिवाइड करेंगे 18 से तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए कैसे लिखते हैं, सबसे इजी तरीका याद रखिए, आपको उलझना नहीं है। 4n प्लस 18 को लिखिए और इन दोनों में से एक टर्म को लिखना है, ये आपका सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप इसको फैक्टर की लैंग्वेज में देखते हैं तो इस पूरे में से क्या कॉमन आया n माइनस 5, अंदर क्या बचा 4n प्लस 18। पर आप सिंपल ध्यान रखिए 4n प्लस 18 को लिखिए, n माइनस 5 में से एक को लिखना है आपको। ध्यान रखना अगर यहाँ पर ये दोनों सेम हैं तभी हमारे फैक्टर सही हैं, अदरवाइज गलत हैं। 4n प्लस 18 इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ से देखते हैं n की वैल्यू कितनी आती है -18, क्योंकि इक्वल के उस साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की। n इक्वल टू -18 डिवाइड बाई 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 2 जा 4, कटिंग क्या होगी इसकी कितना आया -9/2। अब हमारे पास हम क्या नेगेटिव में n की वैल्यू ले सकते हैं, नहीं, हम कभी भी वैल्यू n की नेगेटिव में नहीं ले सकते, तो हम n की कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे 5 वैल्यू को कंसीडर करेंगे हम। ये वैल्यू आपने लिखना है, बट n कैन नॉट बी नेगेटिव, हम इसको नेगेटिव नहीं ले सकते, तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे n इक्वल टू 5। आगे करते हैं क्वेश्चन को।
एन की कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है आपने, एन इक्वल टू 5, नेगेटिव वैल्यू आपने कभी भी नहीं लेनी है एन की। तो हम कैसे लेंगे ये देखो यहाँ पर करते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप आपका ये था, सेकंड स्टेप, और यहाँ पर मैं करती हूँ थर्ड स्टेप। देखिए थर्ड स्टेप में हमने कंसीडर किया है एन को, क्या 5 किया, एन इक्वल टू 5। ए हमने क्या फाइंड आउट करना था, ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। देखिए ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, एन की वैल्यू कितनी आई 5 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 8। 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, 2 प्लस 32 कितना आ गया हमारे पास 36। दोबारा रिपीटेशन करते हैं क्वेश्चन की। हमारे पास ए गिवन था, डी गिवन था, एस एन गिवन था। आपको जो भी टर्म गिवन है उसको खोलिए। आपने सोचना नहीं है कि हमने एन कैसे फाइंड आउट करें, ए एन कैसे फाइंड आउट करें। आपके पास ए डी एस एन है, मेन क्या है यहाँ पर एस एन। आपने एस एन का फॉर्मूला लगाया n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 90। n बाई 2 आपने a की वैल्यू रखी कितनी थी 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या थी आपके पास 8। फिर हमने 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया इसको, 8n माइनस 4 इक्वल टू 180। n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8n का स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180। 180 को इक्वल के इस साइड लेके आए तो क्या हो गया माइनस का। फिर फैक्टर किए, फिर हमने क्या किया कि 2 से डिविजिबल हो जाता है। अगर आप 4 से करना चाहते हो 4 से भी कर सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा। जिस मर्जी मेथड से करिए। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। आप इस फॉर्मूले से भी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जिस बच्चे को फैक्टर में प्रॉब्लम है तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करिए या सिंपल करिए कॉमन लेके, या विदाउट कॉमन भी आप इसको कर सकते हैं, तब भी आंसर 5 ही आएगा। n की वैल्यू सेम आएंगी। 4 फिर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की। n की 2 वैल्यू आई आपके पास, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हम कभी भी n की नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, हमने n की पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर किया और फाइंड किया an का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। a की वैल्यू आपके पास 2 थी, 5 माइनस 1, n की वैल्यू 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपके पास 8 थी। 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 32 में 2 को ऐड किया, कितना आया 34। यहाँ पर कर लेना करेक्शन, कितना आएगा 34। ये था आपका पार्ट 6।